नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यानी कि एक बड़ी वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया और ये विज्ञापन है आपका 5 मार्च 2024 को जारी किया गया। इसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है और कितने पदों पर यह वैकेंसी आई है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए भर्ती का आवेदन है वो आपका मांगा गया है और इसके अंदर अगर बात करें तो यह 4 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है। इसमें अगर बात करें, कनिष्ठ अनुदेशक है कंप्यूटर प्रयोगशाला के अंदर, इसके अंदर यानी कि जो अगर आपके टीएसपी क्षेत्र की बात करूं वहां पर 164 पद है। वहीं अगर नॉन टीएसपी की बात करूं 164 पद है और टीएसपी क्षेत्र की बात करूं 38 पद है। टोटल 202 पद है। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल की अगर बात करूं तो वहां पर टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए 146 पद है और वहीं टीएसपी के लिए 12 पद है। कुल पदों की संख्या 158 है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइविंग की बात करें तो वहां पर आपका यानी कि जो नॉन टीएसपी एरिया वहां पर 82 पद है। वहीं अगर बात करें पदों की संख्या है, जो टीएसपी एरिया वहां पर 18 है। कुल पदों की संख्या 100 है। यहीं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की बात करें तो नॉन टीएसपी के लिए 199 और अगर बात करें किसके लिए, जो यानी कि आपका क्या है टीएसपी एरिया वहाँ पर 20 पद है। टोटल 219 पद है। वहीं अगर बात करें यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के टोटल 591 पद है और वहीं बात करें किसकी, अपने टीएसपी एरिया के वहाँ पर 88 पद है। टोटल अगर बात करें 679 पद है, यानी 689 पदों पर यह वैकेंसी का विज्ञापन आपका जारी किया गया है। तो यानी कि अच्छी वैकेंसी है। अब अपने बात करें तो इसके अंदर जिन्होंने ओटीआर करा रखा है तो उनको किसी प्रकार के आवेदन शुल्क है वो नहीं दिया जाना है, यानी कि वो आवेदन कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी, यानी कि अगर बात करें तो वो अपना क्या है, अपना आवेदन है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम क्या है इसके लिए कौन कौन से, यानी कि जो अगर बात करें इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो जिन्होंने यानी कि आवेदन कर रखा है ओटीआर, जिन्होंने जमा करवा रखा है, तो उनको किसी प्रकार का आवेदन करने की यानी कि दोबारा जो शुल्क देने की आवश्यकता है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो शुल्क उनका नहीं लगेगा। परंतु अपने बात करें ये हॉरिजेंटल आरक्षण है, यानी कि आपका अपने कैटेगरी के वाइज जो यानी कि दिया गया है कि भूतपूर्व सैनिक है उनका पद कितना है, दिव्यांगजन है उनका कितना है, जनरल के कितने पद है, वो अलग अलग वर्गीकरण आपका दिया गया है। तो इसके अंदर आपको यानी कि ये ध्यान रखना है। परंतु हम सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दोस्तों है वो इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर खिलाड़ियों के लिए भी अलग से पद दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपको मैं वेतनमान की बता देता हूँ। तो लेवल ये 10 की वैकेंसी है, यानी कि उसके अंदर आपका ये सारी चीज़ें हैं। पात्रता की बात करें सबसे पहले अगर बात करें तो कनिष्ठ अनुदेशक जो यानी कि अगर बात करें कंप्यूटर प्रयोगशाला है उसके लिए अगर सेकेंडरी शिक्षा से 12वीं की हो आपने, या फिर क्या है उसके अलावा आपको क्या है इसके साथ साथ में तकनीकी ज्ञान में, ये तो क्या है 12वीं तो आपको चाहिए ही चाहिए। 12वीं के बाद में आपको साथ में क्या चाहिए, तो कंप्यूटर विज्ञान के अंदर यानी कि आपको या तो कंप्यूटर विज्ञान में आपने स्नातक कर रखा है, ठीक है, या फिर अगर बात करें किसी भी अभियांत्रिकी या 3 वर्ष का डिप्लोमा डीजीटी से एडवांस डिप्लोमा आपने किया रखा हो तो वो उसके लिए पात्रता होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर चीज़ें आपके पास है तो आप इसके लिए क्या है योग्यता रखते हो। वहीं अगर बात करें अनुभव की तो इसमें स्नातक कंप्यूटर में यानी कि 1 वर्ष का अनुभव, 1 से 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। वहीं दूसरी वैकेंसी है जिसके अंदर कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल की बात करें तो इसके अंदर यानी कि भारत में विद्युत द्वारा अनुदान, ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी में स्नातक की आवश्यकता होती है, यानी कि ये कनिष्ठ अनुदेशक जो वैकेंसी है इसके अंदर यानी कि योग्यता है वो आपको स्नातक होनी चाहिए। उसके साथ साथ में कंप्यूटर बेसिक का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में यानी कि डीजीटी संस्थानों से रोजगार कौशल की लब्धि अवधि है वो भी आपके पास होनी चाहिए भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर बात करें जो कनिष्ठ अनुदेशक की नेक्स्ट वैकेंसी है उसके अंदर यानी कि आपको ये 12वीं के समतुल्य और साथ में यानी कि इसमें भी आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो ये अगर आप अनुभव रखते हैं तो इसके लिए अलग अलग पद है जिन सभी के लिए ये आपका याद रहने वाला है। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक की बात करें तो इसके लिए भी अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर भी आपको क्या है 12वीं के अंदर यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित के साथ साथ में तकनीकी ज्ञान के अंदर बात करेंगे तो इसमें आपकी क्या है किसी भी व्यवसाय में स्नातक या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में कोई डिग्री की हो, या साथ में आपको क्या अगर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर डीजीटी से एडवांस डिप्लोमा होता है वो आपने कर रखा है, या राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास है यानी एनटीसी है, या फिर एनएसी है आपके पास, एनसीईआरटी का कोई प्रमाण पत्र है। तो ये अगर आपके पास रखते हो तो या आप इसके लिए क्या है योग्यता रखते हो। अनुभव की बात करें तो अनुभव आपको यानी कि 1 से 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। तो ये इसके लिए यानी कि आपको आवेदन की आयु की बात करें दोस्तों तो 21 से 24
21 से 40 वर्ष तक यानी कि आवेदन कर सकते हो। सभी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको क्या है 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसमें अंतिम तिथि, तो ये आपके क्या है 7 मार्च से इस आवेदन शुरू हो जाएंगे और 5 अप्रैल 2024 यानी कि इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि 7 मार्च से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 5 अप्रैल है वो क्या है आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है, उससे पहले आप आवेदन कर सकते हो। अन्य जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी भी। आप फोटो अपलोड करोगे वो यानी कि 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि उसके अंदर क्या है जो फोटो की अगर बात करें दोस्तों, तो फोटो आपकी क्या है 1 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि और क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ परीक्षा स्कीम की, तो यानी चारों ही परीक्षाएं हैं उनके अंदर यानी कि जो ए पार्ट है उसमें 40 अंक है, राजस्थान की हिस्ट्री, कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और बी पार्ट है उसके अंदर कंप्यूटर लैब हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर अनुदेशक जो यानी कि कंप्यूटर प्रयोगशाला उसके अंदर। बाकी सभी के अंदर यानी कि जो आपका बी पार्ट है उसके अंदर 80 क्वेश्चन रहेंगे और ए पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये बाकी विस्तृत जानकारी आपको यानी पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रत्येक यानी टॉपिक वाइज सिलेबस है वो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।